अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। आर्टिकल का नाम है हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज क्लासेस पी एन पी हार्ड एन पी कंप्लीट। हमारे पास ये लॉन्ग का आर्टिकल है। थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल है। इसमें एक असाइनमेंट है, वो थोड़ी सी आपने सॉल्व करनी, थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है। तो मुश्किल आर्टिकल है, दो हम इसमें पॉइंट आज करेंगे और दो पॉइंट हम कल करेंगे। क्लास पी और क्लास एन पी, ये दो आर्टिकल हम करेंगे और इसमें असाइनमेंट है, गेम से रिलेटेड असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट भी आपने सॉल्व करनी है। अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व, अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी को, पेचीदगी को समझना है। क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी, अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी को समझना है, आपने उसको कैटेगराइज में डिवाइड करना है, कैटेगरी की फॉर्म में डिवाइड करना है। बेस ऑन देयर सोल्वेबिलिटी, आपने उसको सोल्व कैसे करना है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू सोल्व देम, और उसको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने करना क्या है, आपने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपने उसकी कम्प्लेक्सिटी की बेस पे आपने उसको क्लासीफाई करना है। आपने उसको मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करना है ऑन देयर सोल्वेबिलिटी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू सोल्व देम, कि आपने उसको कैसे सोल्व करना है और उसको सोल्व करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। मेन आर्टिकल हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। क्लास पी, अब क्लास पी बेसिकली हमारे पास होती क्या है। क्लास पी रेफर टू अ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की कैटेगरी है। डेट कैन बी सोल्व एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर अच्छे अंदाज में हल कर सकता है। क्लास पी प्रॉब्लम की एक कैटेगरी है, एक टाइप है जिसे जिसे कंप्यूटर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। इन सिंपलर टर्म, सादा लफ्जों में, दीज आर प्रॉब्लम वेयर कंप्यूटर फाइंड सॉल्यूशन क्विकली। अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन कंप्यूटर आसानी के साथ तलाश कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास पी कहेंगे। इवन एज साइज ऑफ प्रॉब्लम ग्रो, अगर उसका साइज ग्रो होता है, थोड़ा इंक्रीज भी होता है, कंप्यूटर फिर भी उसको सोल्व कर लेगा। डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन कंप्यूटर फौरन तलाश कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास पी। एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल के साथ आर्टिकल करना है, लॉन्ग आर्टिकल है। लेट्स कंसीडर अ सिंपल प्रॉब्लम सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, आपने नंबर्स को सॉर्ट करना है, तरतीब देनी है। हमारे पास है 4 1 3 2 5। द गोल इज टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने क्या करना है, इनको असेंडिंग नंबर में, छोटे से बड़ा आपने अरेंज करना है। आप इजीली इसको अरेंज कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। क्लास पी, अगर किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर क्विकली उसको हल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास पी। ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, आपने इसको सॉर्टेड करना है, ये हमारे पास होगी क्लास पी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है क्लास एन पी। इससे रिलेटेड असाइनमेंट है, आपने करनी है, थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है, आप कोशिश करोगे हो जाएगी। क्लास एन पी रेफर टू अ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच इफ सोल्यूशन इज गिवन, अगर आपको सोल्यूशन जवाब गिवन है, दिया हुआ है, इट कैन बी चेक क्विकली बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से फौरन चेक कर लेगा। रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम की ऐसी कैटेगरी जिसमें आपके पास सोल्यूशन गिवन है, जवाब आंसर गिवन है, कंप्यूटर उसे क्विकली चेक कर लेगा। दीज आर प्रॉब्लम वेयर वेरीफाई अ प्रपोज सोल्यूशन इज इजी बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर आपने उसका सोल्यूशन तलाश करना है तो अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है और मुश्किल भी है। अभी एक एक्टिविटी है, गेम है, आपने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तलाश करना है, और आपने बताना डिफिकल्ट है या नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है। Example, consider a common example game pseudo puzzle. In pseudo, we fill a 9 by 9 grid with numbers so that each row column a 3 by 3 subgrid contain all digit from 1 to 9 exactly once. ये ना थोड़ा सा मैं आपको, छोटे मोबाइलों में ये गेम भी होती है, बुक में भी एक्टिविटी है, थोड़ा सा ना ये मैं आपको
करके दिखा रहा हूँ, तो बाकी पार्ट आपने इसका खुद सोल्व करना है। आपकी असाइनमेंट भी ये है जैसे कि हमने अभी इधर पढ़ा, बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना काफी मुश्किल होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम भी काफी लगेगा। अभी हम देखेंगे टाइम लगता नहीं लगता। इसका सोल्यूशन ना कुछ मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे आपने सोल्व किस तरीके से करना है। बाकी जो सोल्यूशन है आपने ये करके आना है। जब आपका अदारा ओपन होगा आपने ये चेक करवाना है मुझे। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ना आपको गाइड कर देता हूँ। ये ब्लॉक है, इसका ना आंसर मैं थोड़ा सा ना कर रहा हूँ। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आपने जो नंबर मिसिंग है आपने वो नंबर लिखने हैं। देखो इधर 8 इस ब्लॉक में चेक करें नहीं है, 8 मैंने लिख दिया। और इसमें 2 नहीं है, हमने 2 लिख दिया। और इस ब्लॉक में 4 नहीं है, हमने 4 लिख दिया। किसी भी ब्लॉक में 9 से ज्यादा वर्ड नहीं आने चाहिए और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चेक करें, ब्लॉक 1 से लेके 9 तक हमारी गिनती कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, इधर 8 भी नहीं है, 8 हम लिखेंगे। इधर हमारे पास 6 मिसिंग है, हम 6 लिखेंगे। हम ना 6 इधर नहीं लिख सकते, इस ब्लॉक में ना इधर हम 6 नहीं लिख सकते क्योंकि ये देखो ये 6 इस लाइन में है। हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है। ये इधर हमने 6 लिखा, इधर हमारे पास आ गया 3, इधर 1 और इधर आ गया हमारे पास 9। 1 से लेके 9 तक हमारा ये वाला ब्लॉक भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम ये वाला ब्लॉक करते हैं। इधर आ गया 4, 2, 7, 5, 1, 9, 6, 8, 3। अब ये जरा चेक करें, ये मैंने हाफ इसलिए सोल्व किया ताकि आपको पता लगे सोल्व कैसे करना है। अगर आप ये पहली लाइन चेक करो, पहली लाइन पूरी एंड तक चेक करो, कोई भी वर्ड 1 से लेके 9 तक कोई भी 2 बार रिपीट हुआ हो? नहीं हुआ। इधर चेक करें, कोई भी वर्ड 1 से लेके 9 तक कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। इधर चेक करें, कोई भी वर्ड 1 से लेके 9 तक रिपीट हुआ? इस लाइन में कोई भी वर्ड 1 से लेके 9 तक रिपीट नहीं होगा। और हर ब्लॉक में आपने 1 से लेके 9 तक वर्ड लिखनी है। इसी तरह आपने ऐसे लिखना है 4, 1, 5, 3, 8। अब ये लाइन चेक करें, लाइन चेक करें जरा, इसमें कोई भी वर्ड आपका रिपीट नहीं हुआ। ये हाफ मैंने आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिए, बाकी आपने सोल्व करने हैं। आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ये जो आपका बॉक्स है इसमें 1 से लेके 9 तक कोई भी वर्ड रिपीट ना हो। सेकंड नंबर पे इस तरह लाइन में 1 से लेके 9 तक वर्ड कोई रिपीट ना हो, और इस तरह लाइन में 1 से लेके 9 तक वर्ड रिपीट ना हो। ये आपने असाइनमेंट करनी है और ये आपने मुझे सबमिट करवानी है। एडिशनल कोई काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपने सबमिट करवानी है। एमसीक्यूज में मेंशन कर दूंगा, आपने एमसीक्यूज कॉलेज में सबमिट करवाने हैं। ओके।